नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको यूथ कंपटीशन बुक का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट और हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं अलग लेके आ रहा हूं। मैथ और रीजनिंग और जो ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन है, इनके लिए मैं आपके लिए अलग से प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, तो इसी क्रम में ये आपका अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। आपका बहुत ही अभी छोटा सा परिवार है, ठीक है, छोटा सा परिवार क्या, बिल्कुल बहुत ही छोटा सा परिवार है, तो इसको आप बढ़ने में मदद कीजिए, ठीक है, जिससे हम आपके लिए और अच्छा से अच्छे कोशिश कर पाएँ। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। आप लोग रिवीजन ज़्यादा करिए, आप लोग पढ़िए कम, रिवीजन ज़्यादा करिए। जो आपने पढ़ा हुआ है उसका बार बार आप रिवीजन करिए, वही आपके लिए पेट में कारगर साबित होगा। तो चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, ठीक है। तो लिखा है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो पुरंदर की संधि पर किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? ये कहते हैं राजा जयसिंह के साथ में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अरे भैया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कब से अजमेर में आ गई? जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची एक को सूची दे से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर लिखिए। अष्टाध्यायी किसकी है ये बताना है। अष्टाध्यायी किसकी ये बताना है। उसके बाद महाभाष्य किसकी ये बताना है। निरुक्त और वार्तिक। तो अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है। ठीक है, निरुक्त किसकी है? यास्क की है। वार्तिक की क्या है? कार्तायन है। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन कौन थे? तो आपको पता होगा, एक अशोक थे और एक उनका पौत्र दशरथ था। तो ऑप्शन ये 2 और 4 किसमें आ रहा है? डी ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। मैंने आपको पिछले अभी 1-2 दिन पहले कोई सेट करवाया, उसमें इसके बारे में आपको काफी जानकारी दी थी। तो शतपथ ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण जो संबंधित है आपका यजुर्वेद से। किससे है? यजुर्वेद से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नलिखित वर्ष में स्वीकार की गई थी। कब स्वीकार की गई थी? ये स्वीकार की गई थी आपके 1853 में। कब? 1853 में। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। किसमें थी? तो ये थी आपके भारत छोड़ो आंदोलन में। किसमें थी? भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहां पर किया था? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहां पर किया था? यह किया था आपका कहां? सिंगापुर में किया था। कहां किया था? सिंगापुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? राम प्रसाद बिस्मिल द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, सूरसेन चटगांव केस, भगत सिंह काकोरी, भगत सिंह का नहीं, देखो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सूरसेन, जो सूरसेन है ये सूरसेन चटगांव के। सूरसेन को प्यार से मास्टर दा भी बोलते थे। सूरसेन को प्यार से मास्टर दा भी बोलते थे। यूपीएसआई जो 2016-17 में पेपर हुए थे उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि प्यार से मास्टर दा किसे कहते हैं? तो मास्टर दा किसे कहते हैं? सूरसेन को कहते हैं। आगे बढ़े, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सबको पता है किसको? चार्ल्स मेटकाफ को। किसको? चार्ल्स मेटकाफ को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। मृत घाटी कहां पर है? इसका आपको जवाब देना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका रिफ्ट वैली में। कहां? रिफ्ट वैली। ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो सीमा बनाने वाला पर्वत है उसको बोलते हैं आपका पेरिनीज पर्वत। क्या बोलते हैं उसको? पेरिनीज बोलते हैं। ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? इसका आपको जवाब देना है। तो विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का जो भंडार है वो किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? इसका आपको जवाब देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अलकनंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलकनंदा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? उरुग्वे दौर जो है वो किससे संबंधित है, इसका आपको जवाब देना है। तो उरुग्वे दौर जो है आपका ये WTO से संबंधित है, WTO। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो आपको क्या बताना है, आपको ऐसा राज्य बनाना है जिसमें जनसंख्या में कमी आई थी 2011 के अनुसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना अर्थात मिड डे मील को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? मतलब मिड डे मील योजना आपको पता होगा 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की शुभारंभ की गई थी। सर्वप्रथम तमिलनाडु ने शुरू किया था, तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी। इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये इसमें जो मैनेज नहीं करता है वो है आपका ठेकेदार। ठेकेदार का इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? कपास, मक्का, अरहर, सरसों। इसका आपको जवाब देना। तो इसके रबी की फसल इसमें से कौन हो जाए? आपको पता है राई है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों है, आलू है, सब क्या है? ये सब रबी की फसलें। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रुपए का बाह्य अवमूल्यन हाल में अवमूल्यन किया गया। कब किया गया? जुलाई 1991 में। कब किया गया? जुलाई 1991 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आपका सीमा कर। किसका? सीमा कर के नाम से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कितने विषयों को रखा गया? तो आपको पता होगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाएं स्थापित की गई, उनमें भी 3 स्तर था। इनमें भी ग्राम सभा और ग्राम ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, इसमें भी क्या है आपका 3 स्तरीय है। तो कितनी इसमें वो थी, कितने विषय थे? 29 विषय थे। कितने थे? 29 विषय थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो कहाँ की जाती है? सुप्रीम कोर्ट में करी जाती है, हाई कोर्ट में की जाती है, कि जिला एवं सत्र न्यायालयों में की जाती है, या सब में करी जाती है? तो किसमें की जाती है? ये आपकी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति गठित की गई थी। केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति गठित की गई थी। किस राज्य ने गठित की थी? गठित की थी आपने कि ये तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार है, तो आपको ये पता होगा आपका कि समान कार्य के लिए समान वेतन है। ठीक है, ये सब DPSP में आता है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसके अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो भाग 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक अंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदेश नीति से क्या हो जाएगा? ये भी DPSP में ही आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, अर्थात भाग 4 में ही आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या? डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो आपको सबको पता होगा ये H5N1, H5N1, H5N1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है वो कौन सा है? पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में, मतलब वो ये कह रहा है सीटेन संख्या से आप क्या मापते हैं? तो इससे मापते हैं डीजल। डीजल डीजल डीजल। डी सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? तो आपको पता होगा कृत्रिम वर्षा में कौन प्रयोग होता है? कृत्रिम वर्षा में आपका प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है?
रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयन मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयन मंडल हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथ के जो क्वेश्चन है, आगे मैथ रीजनिंग और ग्राफ के जो क्वेश्चन है ये मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ, ये आपको पता है। तो आप जिन लोगों ने नहीं देखा, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उसको आपको जो है उन जितनी भी क्लासेस हुई उनको आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिंदी में आ जाइए। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी युग का सर्वप्रथम युग जो है वो किसे माना जाता है? ये माना जाता है आपका भारतेंदु युग को। किसको? भारतेंदु युग को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक करेला दूजा नीम पे चढ़ा, सिंपल सा, कुछ दिमाग नहीं लगाना। ऑप्शन डी। आगे बढ़ो। सदैव शब्द में संधि है, तो आपको पता होगा संधियां हमारी 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, उन्हीं में कौन सी है? एक वृद्धि संधि है। तो सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस तुट युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। भैया ये होता ही है, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए या मैंने हस्ताक्षर कर दिए। जब मैंने लगा दिया तो अपने लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए ऐसे करके भी वो एक वाक्य देता है, तो अपने नहीं होगा। तो क्या होगा? देखो दिया तो है इसमें बी ऑप्शन, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए ना, तो क्या होगा इसमें? मैंने हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर जब अपने ही तो करे जाएंगे, तो जब लिखा है मैंने हस्ताक्षर कर दिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 39 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। लभ्य अलभ्य, शेष अशेष, ठीक है, शीर्ष तल, शिष्ट, शिष्ट का अशिष्ट, तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है आपका? अनुचित है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, जो कि मैंने कहा कि मैं आपको अलग से करवा रहा हूं, तो वो क्लासेस आप लेते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस में स्थापित किया? ये किया गया आपके मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा जी, देखिए 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2003। क्या हो जाएगा? 2003 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया है, एसएससी में ये पूछा गया है, तो इसको आप क्या रखना? भद्रा जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय वो कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी खालिस्तान की राजधानी है, तो इटली की राजधानी तो रोम हो जाती है, साउथ कोरिया की सियोल हो जाती है, नीदरलैंड की क्या हो जाती है? नीदरलैंड की क्या हो जाती है? नीदरलैंड की द हेग हो जाती है, ठीक है। तो अबू धाबी की राजधानी क्या हो जाए? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? भैया उत्तर प्रदेश में 75 लोकसभा क्षेत्र है। कितने हैं? 75 लोकसभा क्षेत्र हैं। 75 लोकसभा में 17 लोकसभा ऐसी हैं जो आरक्षित हैं, जो एससी के लिए आरक्षित है, और उत्तर प्रदेश में एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। आगे बढ़े। पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल तो सबको पता है, बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को का दर्जा किस सन में दिया गया था? यूनेस्को का दर्जा 1986 में दिया गया था। ये बात याद रखिए। कब? 1986। ये प्रश्न मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा संभावना है कि ये प्रश्न आपसे पूछा जाए। फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को का दर्जा कब दिया गया? 1986 में दिया गया। कब दिया गया? 1986 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया था। तो इसका आपको जवाब देना, ये कहाँ किया था? ये किया था आपका नेपाल में। कहाँ किया था? नेपाल में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
मई 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 10 शीर्ष भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? किसको हुआ? ये है लियोनेल मेसी। क्या? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो है वो कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। और रोजर फेडरर कहाँ के रहने वाले हैं? रोजर फेडरर जो है ये आपके स्पेन के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में किस राज्य ने चारा बिजाई योजना की शुरुआत की? जो चारा बिजाई योजना जो शुरुआत की गई वो किसने? हरियाणा राज्य ने की। किसने की है? हरियाणा राज्य ने की है। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बना? अमेरिका बना है। कौन बना है? अमेरिका बना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस आपका 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है? मई 2022 में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है? कहाँ खोजा गया है आपका? ये खोजा गया है आपका बिहार में। कहाँ खोजा गया है? बिहार में। ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ कमीशन किया गया? परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ कमीशन किया गया है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गांधीनगर गुजरात में। कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक मातृपितृ दिवस कब मनाया जाता है? ग्लोबल मातृपितृ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में भजन सोपारी का निधन हो गया। वह संगीत के किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? भजन सोपारी। इसका आपको जवाब देना। तो भजन सोपारी किससे संबंधित थे? संतूर वादक थे। कौन थे? ये आपके संतूर वादक थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो आपको पता होगा पर्यावरण सूचकांक में भारत 180 देशों की लिस्ट में 180वें स्थान पर है। मतलब सबसे आखिरी स्थान पर कौन है? भारत है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? इसका आपको जवाब देना है। तो संन्यास लिया है आपके, किसने लिया है संन्यास? इसका आप जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मिताली राज। मिताली राज कहाँ की रहने वाली है? मिताली राज जो है आपकी राजस्थान की रहने वाली है। कहाँ की है? राजस्थान की रहने वाली है। ठीक है, बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपके गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश है, पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कर डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते हैं। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते, ये पूरा जो है ये आपका चंबा के बारे में एक दिया गया है। समूचा चंबा शहर किसी भी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। तो इसका देखते हैं, चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? तो कैसा है? तो ये चंबा का कैसा है? तो कैसा मेल है? इसका आपको जवाब दीजिए। तो ये क्या? मनोहारी लिखा है। उसमें क्या लिखा है? मनोहारी लिखा है। तो क्या हो जाएगा? मन को हारने वाला। मन को हारने वाला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कब कहा? वहां से आने के बाद, अनुभव के बाद, किसी से सुनने के बाद, देखने के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनुभव के बाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? इसका आपको जवाब देना है। तो चंबा को सौभाग्यशाली कहा गया है किसके कारण? स्थिति के कारण। किसके कारण? स्थिति के कारण। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे कि कलम शैली। क्या? कलम शैली। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। वशीकृत कर लेना। वशीकृत करने का मतलब क्या है? किसी को मंत्रमुग्ध कर लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला गद्यांश है मानव ने मर्म। देखो आपके पेपर में 2 गद्यांश आएंगे और हिंदी के 5 क्वेश्चन वैसे आएंगे, ठीक है। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक सुखों को नगण्य समझकर उत्साह उमंग, ये इसको आपको पढ़ना है। तो कह रहा ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंत मन में सदा उठते रहते हैं। तो इसमें बताना है कि क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे विचार। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया है, जिनमें एक भाग पहचान जिसमें अशुद्धि हो। तो इसका आपको जवाब देना है, तो क्या हो जाएगा, इसका आपको जवाब देना है तो क्या हो जाएगा, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों में। भैया सज्जन मनुष्य होता है, सज्जन मनुष्य होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। सदगति, सत्कर्म, सत्यवादी, सद्गुण। तो इसका आपको जवाब देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा, सत्यवादी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीत शब्द है निस्वार्थ। निस्वार्थ का मतलब क्या होता है, बिना स्वार्थ से रहित। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीत। निस्वार्थ का मतलब क्या है, जो स्वार्थी ना हो। तो इसका क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग से मिलकर के बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या है, अधिक प्लस ता। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, इसका आपको जवाब देना है, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते हैं। परहित का मतलब दूसरे का हित करना। धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, आनंद में जीवन जीते रहे, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे। तो इसका आंसर जो सबको सही लग रहा है वही होगा, सेवक वृत्ति अपनाकर परिहित करते रहे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए ये आपके मैथ के क्वेश्चन आ गए। मैंने आपको कहा है कि जो रीजनिंग और मैथ और जो ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन इसको मैं अलग से करवा रहा हूँ। ठीक, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ उसमें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसको जाइए और पहले देखिए, रिवीजन करिए उनका। तो ठीक है, सब लोग मेरे हिसाब से सब लोग अपनी तैयारी में लगे ही होंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो आप क्लास को रिवीजन के तौर पर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आप नया ना पढ़ करके बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए। तो ठीक है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, तो मुझे भी पता चले कि पसंद आ रहा है, कि आपको क्या लग रहा है, कहाँ कमी आ रही है, तो उसको सुधारने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। सब लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।